स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री फॉरबिडन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे थे? स्टेरिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, ये सब पढ़ रहे थे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस के जो रीजंस थे वो पढ़ रहे थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वही से ही। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक्चुअली अगर आप बुक में देखें ना तो इंडक्टिव इफेक्ट के बाद जो नया टॉपिक आता है उसमें है एसिडिटी, बेसिडिटी, इसका एक टॉपिक है, पर उसमें ना वो रेजोनेंस वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है। तो जब तक मैं आप लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस ये सब ना बता दूं तो हम एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन का जो पार्ट होता है उस पर हम जंप नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम ये जो सारे स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स जो है वो खत्म कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम एप्लीकेशन पोर्शन पे जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिकली है, it is a not permanent, मतलब it is not a permanent effect। तो पहली बात तो अभी हमें ये समझ रहे हैं कि परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट क्या होता है। देखिए, अगर हम देखें स्ट्रक्चरल इफेक्ट, स्ट्रक्चरल इफेक्ट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला था। ओके, तो स्ट्रक्चरल इफेक्ट में दो पार्ट होते हैं। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा जो आता है वो होता है टेम्पररी इफेक्ट। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि परमानेंट इफेक्ट एक ऐसी इफेक्ट होती है जो इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट भी रहता है। और टेम्पररी इफेक्ट जो होता है वो रिएजेंट के एब्सेंस में नहीं रहता। तो अभी देखिए मैं क्या मतलब मैं आप लोग क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट में डिफरेंस कहाँ पे है। ये मतलब ये यहाँ पे इसका डिफरेंस है कि परमानेंट इफेक्ट जो होता है वो चाहे उस मॉलिक्यूल में आप किसी रिएजेंट को दे या ना दे, वो इफेक्ट हमेशा रहेगा उस मॉलिक्यूल में। पर टेम्पोररी इफेक्ट में क्या होता है कि आप उस मॉलिक्यूल के पास किसी रिएजेंट को ले गए, वो इफेक्ट उस पर वर्क किया, जैसे ही आपने उस रिएजेंट को वहाँ से हटा लिया वो इफेक्ट वहाँ पे खत्म हो गया। तो इस परमानेंट इफेक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे आता है हमारा पहला इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर हमारा आता है स्टेरिक इफेक्ट। तो ये सारी चीजें हमारी मेनली परमानेंट इफेक्ट में आती है। ओके, उसके बाद टेम्पररी इफेक्ट में क्या आता है? इसमें आता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेनली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट एक्सेट्रा। तो मेन जो पॉइंट था यहाँ पे ये क्या था कि परमानेंट इफेक्ट जो होता है वो रिएजेंट के एब्सेंस में भी काम करता है, पर ये जो टेम्पररी इफेक्ट होता है वो रिएजेंट के एब्सेंस में काम नहीं करता। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता
है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का ही इलेबोरेशन है। तो देखिए, तो मैंने क्या कहा था कि ये टेम्पररी इफेक्ट है। तो अभी मैं मतलब इसका जो एकदम मॉडिफाइड जो डेफिनेशन है वो मैं लिख रही हूँ, देखिए। और आप सभी लोगों को पता है कि मैं कौन सी बुक यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, के.एस. वर्मा का वॉल्यूम 1 सेकेंड एडिशन, ठीक है। इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट occurs due to presence of reagent and here shifting of pi bond occurs। और ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग कैसे होता है मैं ये आप लोगों को अभी समझाती हूँ। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड occurs। ओके, तो अभी हमें जो इससे पहले जो चीज समझनी होगी वो होता है कि रिएजेंट कितने तरह के होते हैं। तो ये तो मेनली हम लोगों को नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट के चैप्टर्स में ही आता है, पर अभी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इसके अलावा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं समझ सकते। तो रिएजेंट मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब क्या है? फिलिक मतलब लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। और ये न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का मतलब क्या होगा? ये ऐसी कोई चीज है जो नेगेटिव को ढूंढता है, नेगेटिव को ढूंढता है। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, E प्लस, राइट। प्लस ही तो माइनस को ढूंढेगा ना, प्लस को नहीं ढूंढेगा क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्शन होता है और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। और न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, तो हमें क्या पता है न्यूक्लियस कौन से चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्टेड होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्टेड होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल जैसे कि H प्लस और यहाँ पे Cn माइनस, HCN माइनस, OH माइनस एक्सेट्रा। और यहाँ पे H प्लस, Br प्लस, Ag प्लस, Ag22 प्लस। एक्चुअली आप लोग जब आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये हर एक इलेक्ट्रोफाइल जो है ना ये एक नेम रिएक्शन देता है। यहाँ पे भी सेम केस है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो हम आप लोगों को समझ में आ गया कि रिएजेंट कितने तरीके के होते हैं। तो इसी के बेसिस पे, ये रिएजेंट के बेसिस पे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिवाइड करेंगे। देखिएगा जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक पॉजिटिव जिसको हम E प्लस से डिनोट करते हैं, और एक हमारा आता है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और एक आता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है तो उसमें हम अभी क्या देखेंगे, अब हम इन दोनों को इन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसमें क्या आता है? इसमें ऐसा कोई ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे की तरफ ढकेलता है। इसका मतलब क्या है? हमने क्या कहा था? टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम लेना होगा जिसमें पाई बॉन्ड हो। ओके, तो देखिए
पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट कि ये जो एल्काइल जो ग्रुप होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है ऐसे, तो ये भी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, आप बस समझ लीजिए कि इसके दाएं तरफ जो है सेम इसके बाएं तरफ भी है। तो अगर हम देखें तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, ये फिर क्या करता है, इसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को कम करने के लिए क्या करेगा, ये इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ओके, अगर ऐसा ना हो तो आप कह सकते हैं कि मैम इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हम फिर कह सकते हैं कि यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को ढकेला और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, पर इससे कोई फर्क थोड़े ना पड़ा, क्योंकि ये दोनों CH तो इक्विवेलेंट है, इसके भी बगल में CH3 है, इसके भी बगल में CH3 है ना। तो अगर हम आप लोगों को ये बात समझनी होगी तो हमें कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लेना होगा, मतलब जिसका दाएं और बाएं और सेम ना हो। जैसे कि राइट, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 नहीं है। अब क्या होगा, जैसे कि CH3 इस CH बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा होगा, तो इस CH पे ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा, फिर इसने क्या किया, इसने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को दे दिया। पर ध्यान में रखिए ये इफेक्ट सिर्फ तभी काम करेगा अगर हमने इसके सामने, यहाँ पे सारा खेल किसका हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का, तो अगर हम इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दें, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल को रख दें, फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो क्या होगा, ढंग से देखिएगा इस पार्ट को, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड हट गया है ना, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर गया, तो फिर क्या हुआ, ये बॉन्ड अगर इसके ऊपर शिफ्ट करता है तो यहाँ पे माइनस, राइट, और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस कर रही है, एक प्लस को ढूंढेगा और ये एक प्लस हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे आके अटैक मार देगा। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि कोई पर्टिकुलर आयन तो यहाँ पे रह नहीं सकता, तो इसके साथ जरूर कोई एनायन पार्ट होगा। तो अगर इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए ये एक था ENU, कोई स्पीशीज था E+NU-, तो E+ तो इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर हमारे पास ये इसके साथ आके जुड़ गया, तो CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे CH2E, राइट। तो यहाँ पे हमने जो मेन चीज जो देखी वो क्या था, वो ये था कि पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ा, और बाद में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा। तो जो पहला स्टेप होता है वही यहाँ का RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये RDS होता है। RDS क्या होता है इन डिटेल मैं आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगी, अभी देख लीजिए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब इन शॉर्ट ये ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा स्टेप है जो डिसाइड करेगा कि इस रिएक्शन का, मतलब इसके साथ इस इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये रिएक्शन कितनी जल्दी होगा, वो ये स्टेप डिसाइड करेगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम इस पूरे मैकेनिज्म का नाम रखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहले आके जुड़ा है तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, तो अगर हम अभी इसका एक एग्जांपल देखना चाहें तो कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, इसे रहने दीजिए, मैं इसको, आप लोगों ने नोट कर लिया इसको, ओके। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अगर हमने ये सेम मॉलिक्यूल लिया, मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए अच्छे से हमने सेम मॉलिक्यूल लिया है और यहाँ पे हमने क्या लिया है HBr। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम HBr को कैसे लिख सकते हैं, H+Br- लिख सकते हैं कि नहीं, Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो वो नेगेटिव पार्ट में जाएगा, और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए वो प्लस में आएगा। ओके, तो ये जो CH3 होता है, ये फिर ये CH3 क्या करेगा, सेम कहानी है, ये CH3 यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा
और इसके ऊपर मोर जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज बनता है, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन आकर इस H को ले लेता है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा दिखता है, CH2 और इसके साथ एक H, और यहाँ पे Br माइनस ओपन रह जाता है, ये Br माइनस आके फिर यहाँ पे अटैक मार देता है। और ये स्टेप क्या होता है हमारा RDS, रेडिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। और ध्यान रखिएगा ये चीज कि RDS जो स्टेप होता है वही स्लो होता है। अरे देखिए, मान लीजिए हमें यहाँ से कहीं दूर मान लीजिए हमें यहाँ से कहीं पे जाना है, तो वहाँ पे दो स्टेप आते हैं। पहला स्टेप जो हमें बैल की गाड़ी पे जाना होता है, और सेकेंड स्टेप हमें हवाई जहाज पे जाना होता है ना, एरोप्लेन पे जाना होता है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या डिसाइड होगा कि बैलगाड़ी हमें यहाँ मतलब हम एक्स प्लेस पे है, हमें जेड पे जाना है, तो बीच में जो वाई है वहां तक हमें बैलगाड़ी पे जाना है, राइट, बैलगाड़ी पे जाना है। तो अभी हम क्या मतलब यहाँ पे क्या इफेक्ट करेगा कि बैलगाड़ी हमें कितनी जल्दी वहां तक पहुंचाती है, वाई तक, क्योंकि उसके बाद तो हम फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे, वो तो डिसाइड नहीं करेगा। तो सेम केस यहाँ पे भी है, ये रेडिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वही हमारा स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, जरा देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, CH3, इस CH के साथ आगे Br जुड़ गया और यहाँ पे CH3। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का प्रिलिमिनरी आइडिया। ओके, अब आते हैं हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहता है, यहाँ पे हमारा कोई ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है, X क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, मेनली ये दोनों ही होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, R बॉन्ड C डबल, मान लीजिए यही हमने ले लिया है ना, और हमने यहाँ पे एक ले लिया HCN। तो अभी क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, हम सभी को पता है कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, यहाँ पे H प्लस है और Cn माइनस है, ये नेगेटिव चार्ज जाके इस H प्लस को पकड़ेगा। फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास एक Cn माइनस है, फ्री Cn माइनस जो हमें यहाँ से मिला था, ये Cn माइनस यहाँ पे आके अटैक मारता है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये आप ऐसे ना भी देखें तो पहले ना ये ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसे समझने में आप लोगों को दिक्कत आती है, देखिए हमें पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जैसे ही वो कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो रिएक्शन मीडियम में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, वो आके सबसे पहले कार्बन पे अटैक मारता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे HCN लिया था, तो ये Cn माइनस सबसे पहले आके कार्बन पे अटैक मारेगा। जैसे ही अटैक मारता है कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, और हमें जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा दिखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H प्लस भी था, तो ये आके यहाँ से H प्लस ले लेता है। तो यहाँ पे ये जो देखिए, फिर मैं आप लोगों के सेकंड स्टेप में समझाती हूँ। तो ये O माइनस हो गया, इसके बाद हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में H प्लस होता है, तो ये O माइनस आके इस H प्लस को पकड़ लेता है, और अल्टीमेट जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो Cn माइनस का अटैक हुआ, वो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल का जब एडिशन होता है, तो ये स्टेप यहाँ पे RDS होता है, दैट इज स्लो स्टेप। तो जैसे ही यहाँ पे Cn अटैक जैसे कि ये RDS है, तो ये जो टोटल प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है ये, आगे इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्लियर है बिल्कुल। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। देखिए
देखा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला पार्ट, तो हमने वहाँ पे क्या देखा? तो हमने वहाँ पे ये देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है कि कार्बन पे कितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होती है। तो मान लीजिए हमने जो मॉलिक्यूल लिया, अगर उसके दोनों हाथ में, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, एक पे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो कार्बन के जो एक्स्ट्रा जो 2 हाथ होते हैं, अगर उन दोनों में कोई प्लस आई ग्रुप, माइंडेड कोई प्लस आई ग्रुप अगर होता है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को उस कार्बन के पास ढकेलेगा। और कार्बन को क्या चाहिए? हमें पॉजिटिवली चार्ज। तो कार्बन को हमें पॉजिटिवली चार्ज चाहिए और उसके दोनों तरफ से हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा? घट जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट भी घट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल है, इसे हम क्या कहते हैं? एसीटोन। और हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड। तो हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल डाला, हमने इसमें भी सेम न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल क्या ढूंढ रहा है? पॉजिटिव सेंटर ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों CH3 इसके तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ एक CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे दोनों दे रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा, और यहाँ पे ज्यादा होगा। इसी की वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो रेट होता है वो कीटोन में ज्यादा होता है एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। ओके, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज मोर इन कीटोन with respect to aldehyde। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और इधर हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो अभी क्या देखते हैं? हमने अभी क्या कहा? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में फिर क्या होता है? ये किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है ना, और ये डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू वीक पाई बॉन्ड। हमने वही तो देखा, ये जो था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो पाई बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन गया था, और पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि यहाँ पे लेटरल ओवरलैप होता है, हम सभी को पता है, और यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप होता है। इसी की वजह से ये मोर स्ट्रांग होता है, ये लेस स्ट्रांग होता है, मतलब वीक बॉन्ड होता है। और यहाँ पे हमें पता ही है कि CH3 बॉन्ड हाँ, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैसे पुश कर रहा है? मतलब थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे थ्रू पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये लेस इफेक्टिव है, क्योंकि जो चीज स्ट्रांग होती है उसको ढकेलने में टाइम लगता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को जाने में टाइम लगता है, तो ये है लेस इफेक्टिव, या कहिए वो उतनी इफेक्टिव नहीं पहुंच पाता, ये मोर इफेक्टिव है। और लास्ट जो पॉइंट हमारे पास बचता है वो ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें पार्शियल चार्ज जनरेट होता है,
यहाँ पे फुल चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इसमें अगर आप देखें इंडक्टिव इफेक्ट में, तो हम ऐसे करते हैं CH3 CH2 CH2 CN, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। तो यहाँ पे हमें पता था डेल माइनस डेल डेल माइनस ट्रिपल डेल माइनस ऐसा कुछ होता है, मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाती, थोड़ी खींच पाती है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाता है, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे ही ट्रीट होता है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इस कार्बन पे जा चुके हैं, कुछ नहीं बचा इस कार्बन के ऊपर, इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव बन चुका है। ओके, तो यही तक था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके सिवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में खास और कुछ बचता तो है नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।